फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुष्पा अकेडमी पे। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग और रीजनिंग के चैप्टर कैलेंडर को पढ़ेंगे। तो कैलेंडर में हमने इससे पहले पढ़ा था कि दिन को कैसे निकालते हैं और जैसे इतनी तारीख को कोई सोमवार दिया हुआ, जैसे 15 तारीख को सोमवार दिया हुआ है तो उसी महीना में 30 तारीख को कितना दिन हो, कौन सा दिन होगा। और दिन का हम लोग ये क्या कहते हैं कोड देख लिए थे कि दिन का कोड क्या होता है। तो अब हम देखेंगे महीने का। ठीक है, ये जो है ये महीने का जो होता है वो कोड क्या होता है। और महीने को एक महीना कौन सा महीना कितने दिन का होता है। 12 महीना होता है वो हम सब जानते हैं। तो 12 महीना में से कौन सा दिन कितने दिन का होता है, कौन सा महीना कितने दिन का होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जनवरी जो है 31 दिन का होता है। फरवरी जो होता है वो 28 या 29 दिन का होता है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। ये जो है ये हम 5 उंगली का मुट्ठी बांधेंगे। वो याद करने के लिए, ऐसे हम लोग बचपन में भी पढ़े थे, ऐसे याद करना आसान होता है इसके लिए। तो ये जो है ये मुट्ठी है, मुक्का कह सकते हैं इसको। तो इसको जो उठा वाला भाग होता है, ये उठा वाला जो भाग होता है वो 31 दिन का होगा। उसके बाद होगा फरवरी सिर्फ 28 या 29 दिन का होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल धंसा हुआ है तो अप्रैल 30, मई ये उठा हुआ है तो 31, जून 30 धंसा हुआ है, जुलाई 31 उठा हुआ है। फिर यहीं से शुरू करेंगे जुलाई के बाद अगस्त, तो 31 अगस्त, सितंबर 30, फिर अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो ये याद कर लेंगे। ये धंसा हुआ है वो 30 होगा। और फरवरी में 28 या 29, क्योंकि फरवरी भी धंसा हुआ जो होता है उस पर आता है। और ये उठा हुआ है वो 31 दिन का होता है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके तो जनवरी 31 हो जाएगा। तो ऐसे हम देख लेंगे मार्च 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30, अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई 31। और उसके बाद यहाँ पे देखे थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अगस्त, अगस्त भी यहाँ से शुरू होगा इधर से तो 31 होगा, AUG अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, दिसंबर। तो यह हो गया महीना का, 12 महीना का कौन सा महीना कितने दिन का होता है वो है। तो आप ये देख लेंगे कि क्या इसका अब हम कोड दिन का होता है। तो अब हम इसका कोड देखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, जैसे कितने तरह का महीना होता है, मतलब 30, 31, 28 या 29। तो एक महीना में फरवरी में सिर्फ 28 या 29 आता है। उसके बाद किसी महीना में 30 आता है, किसी महीना में 31 आता है। यही 3 का कोड हमें देखना है। तो 31 का जो है कोड पहले हम देखेंगे कि ये 31 है, इसका कोड हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो महीना का जो होता था उसको दिन निकालने के लिए क्या करते थे, 7 से भाग देते थे, ये 7 से। ठीक है, क्योंकि 7वां दिन हर एक दिन का जो होता है रिपीट होता है, हर दिन 7वें दिन पे रिपीट होता है। तो इसीलिए ये 7 से इसको भाग करेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होता है। उसके बाद जो 7वां मतलब उसके बाद जो होता है दिन रिपीट होता है 7वें दिन। तो इसीलिए इससे भाग करते हैं तो पता चल जाएगा कोड का। तो देखिए क्या करते हैं, इसे 7 चौक 28, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 से 35, 5 से नहीं लगेगा, 7 4, 7 से 4 मतलब लगेगा, 7 चौक 28। तो ये हो जाएगा 3 और ये
हो जाएगा। इसका जो हो गया शेष जो आया यही इसका कोड हो जाएगा। जो 31वां महीना होगा उसके लिए कोड हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया इसका कोड 3। और जो 30वां महीना होगा, ठीक है, 30वां महीना के लिए कोड क्या होगा, तो 107 से इसको भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर बचा ये 2 बचा, तो इसका जो कोड हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब 28वां महीना के लिए इसका जो हम कोड देख लेते हैं क्या होगा। 28 है या 29 है। 28 अगर महीना रहेगा तो 7 चौक 28, इसका रिमाइंडर 0 होगा, और 7 चौक 28 इसका रिमाइंडर 1 होगा। जिस साल में 28वां महीना रहेगा फरवरी में, उसका रिमाइंडर 0 होगा, और 29वां महीना रहेगा उसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो मतलब कोड 0 हो जाएगा। फरवरी 28 हो जाए, 28 दिन का रहेगा तो 0, और 29 दिन का रहेगा तो 1। और ये जो होता है ये 28 और 29 कैसे होता है, कब होता है, तो जब लीप वर्ष होता है, जो लीप वर्ष आता है 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो जो लीप वर्ष होता है उसमें ये फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। ऐसे जनरल ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है। ये हम जानते होंगे, मतलब लगता है सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जान लेंगे। तो लीप ईयर में 29 दिन का होता है, सामान्य वर्ष में 28 दिन का होता है। लीप ईयर किसको कहते हैं, तो लीप ईयर्स बोलते हैं जो 4 से, जिस ईयर को, जैसे 2016 हो गया, 2016 हो गया, तो इसका जो अंतिम जो 2 अंक है उसको 4 से भाग करेंगे, अगर कट गया तो लीप ईयर्स, लीप वर्ष, और नहीं कटा तो सामान्य वर्ष। ठीक है, तो इसको 4 से काट के देखेंगे, 4 चौका 16 कट गया, तो ये हो गया लीप वर्ष, लीप ईयर। तो इसमें 29 दिन का फरवरी होगा तो उसका 29 का हो जाएगा, ये हम जान लिए हैं। और उसके बाद जैसे कोई भी वर्ष जो होता है लीप ईयर्स निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे तो उसका लीप ईयर्स निकल जाएगा। लेकिन शताब्दी जो वर्ष होगा, जैसे ये हो गया 2 वर्ष, ठीक है, 1600, तो इसको क्या करेंगे, इसका लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। ठीक है, लीप शताब्दी वर्ष है तो इसको 400 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डबल 0 है तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और इससे इसको भाग करेंगे तो कटेगा, तो पता चलेगा कि ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष मतलब ये 100, 2000, 1600 ऐसे करके जो होगा उसमें 400 से भाग देंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए कट गया तो लीप वर्ष है, अगर नहीं कटा तो लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसके जो सामान्य जानकारी है कोड के बारे में, वो कोड हम जान लिए, लीप वर्ष जान लिए। तो अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अब हम इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 4 जनवरी को सोमवार है। ठीक है, 4 जनवरी को सोमवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन, तो 4 तारीख को, ये क्या कहते हैं, जनवरी जो है
वो 31 दिन का होता है फ्रेंड, ये हम जानते हैं। तो इसमें से 4 को घटा लेंगे और 4 को घटाएंगे तो ये बचेगा 7 और ये हो जाएगा 2। तो इसका ये इतना बचेगा 27। 27 में फिर 7 से गुना कर लेंगे, ठीक है। 27 को गुना नहीं करेंगे, सॉरी भाग करेंगे। 7 चौक 28 नहीं होगा, 7 तिरी 21, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, इसका जो बचेगा ये 6 हो जाएगा। उसके बाद 15 फरवरी, तो फरवरी को भी काटेंगे कितना, फरवरी, तो इसको 7 से काटेंगे, भाग देंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 और 1 इसका रिमाइंडर आया, तो ये प्लस हो गया इतना। फिर अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये बच जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 7। अब 7 को फिर 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा 1 से, रिमाइंडर बचेगा 0। मतलब फिर 15 फरवरी को हो जाएगा ये सोमवार, ठीक है। 15 फरवरी को हो जाएगा सोमवार में 0 जोड़ेंगे, मतलब ये हो जाएगा सोमवार, ठीक है। 0 मतलब जो दिन होता है वही दिन आएगा। 0 का मतलब यही होता है कि इसमें 0, सोमवार में 0 जोड़ेंगे मतलब फिर सोमवार ही आएगा। 1 जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड, अब हम गर्मी बहुत अधिक है इसलिए हम आगे का क्लास बाद में करेंगे। क्वेश्चन देख लिए, इसी तरह का और भी क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है।